हेलो खमा गणिसा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं तैयार हो चुकी हूँ, घर का सारा काम ख़त्म कर दिया है मैंने। और पूरा झाड़ू पोछे वाले आंटी भी आ जाएंगे और बस रेडी हुई हूँ मैं आज गणेश मंदिर के लिए, जो जोधपुर का सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी और थोड़ी सी राइड भी बता दूंगी मैं, और थोड़ा सा जोधपुर की सड़कें भी देखने को आपको मिलेगी। और मेरे को 2-3 काम और है। एक मेरे को, जो मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मेरा सूट मैं बना रही हूँ, उसकी ओढ़नी रेड है, मेरे को आम कलर की ओढ़नी लेके आनी है। माइसा का एक काम है, वो भी कंप्लीट करके आना है। तो मैं वहाँ जाऊँगी, त्रिपुलिया गेट, वहाँ जाके आऊँगी। तो चलते हैं फटाफट से। तो ये जो है, ये मेरे को येलो ओढ़नी लानी है इस पर, और एक काम ये करना है। और हेलमेट मैंने रेडी कर लिया, बैग रेडी है, माइक मैंने चार्ज कर लिया था, और करनी को सुला दिया था। रवाना होने से पहले करनी उठ गई थी, तो फटाफट से। तो ये बना के गाड़ी, और मेरी गाड़ी बोरी और डेढ़ साइकिल और वो करनी की दोनों के ऊपर पड़ी है। और बस मैं निकल दूँ बाहर, कर बना है। क्योंकि हमारी गाड़ी है बहुत गंदी हो चुकी है, इसको भी धोना है। ये भी गंदी हो रही है। तो आपको गणेश जी को प्रसाद, नारियल, पानी वाला, बिना पानी वाला और पुष्प, ये सब आपको, ये सारी सुविधा मिल जाएगी। और सामने गणेश जी का जो मेन गेट है, जो मेन दरवाज़ा है, वो आपको सामने दिख रहा होगा। और ऊपर चढ़ना है, चट्टान के ऊपर है। तो ऐसा कहा जाता है कि करीब 500 साल पहले प्राकृतिक चट्टान में गणेश जी मूर्ति प्रकट हुई थी। बाद में विक्रम संवत 1857 में पहाड़ी पर एक छोटा मंदिर बनाया गया। और हर तीर्थ यात्री का सफ़र का आगाज रातानाडा गणेश मंदिर दर्शन से ही करने की परंपरा है। जोधपुर में प्रत्येक तीसरे साल पुरुषोत्तम मास में होने वाली भोगीशेल परिक्रमा में मारवाड़ की विभिन्न क्षेत्रों में दर्शनार्थी पहुंचते हैं। मारवाड़ के प्रमुख मेलों में रातानाडा गणेश मेला भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तो लो जी, मैं पहुंच गई गणेश मंदिर, और ये ऊपर के जो बने हुए मकान है, और ये सामने आपको गजानन महाराज का मंदिर दिख रहा होगा। तो हम एंटर हो चुके हैं श्री गजानन जी महाराज के मंदिर के अंदर, और ये यहाँ का जो मुख्य दरवाज़ा है वो है। तो इसमें एक ये भी कहा जाता है कि 260 साल पहले सोस्ती गेट पर बच्चों को पढ़ाने की पोशाल चलाने वाले धूधोजी रातानाडा जंगल की तरफ गए थे। वे रातानाडा की टेकरी पर चढ़े तो उन्होंने स्वभूमि गणेश जी मूर्ति के दर्शन हुए। इसके बाद उन्होंने मारवाड़ के महाराजा को मूर्ति के दर्शन हुए। इसके बाद उन्होंने मारवाड़ के महाराजा के मूर्ति के बारे में बताया, तो उन्होंने खुशी जताते हुए विधि विधान से उनको सेवा कराने का आदेश दिया, और ये गणेश जी महाराज का मंदिर बन। तो यहाँ से गणेश जी के मंदिर से आपको व्यू बता देती हूँ मैं एक बार। और ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये यज्ञ मंडल है। और ये सामने, और
जोधपुर के कहीं पे भी चले जाओ आप, किसी भी कोने में, मेहरानगढ़ तो कहीं ना कहीं हमारी जो जोधपुर की शान है वो तो दिख ही जाती है। और पूछते हैं भैया कितने का है ये? 2200 का। और ये जो बना रहे हो आप ये छोटा बोल कि बड़ा? ये बड़ा वाला 1100 रुपये का। और वो जो सनफ्लावर वाली स्टिक है वो 450 रुपये की। बहुत महंगे दे रहे हैं। हाँ 250 की लेके आई थी ये सनफ्लावर वाली, और ये 450 रुपये में दे रहे हैं। कमाओ पर इतना भी नहीं, यहाँ 100 रुपये तो सभी लेते हैं हर पे, इतना भी नहीं। तो हम चल पड़े हैं वापस मार्केट के लिए, और मार्केट यहाँ से मैं जाऊँगी पाउटा पुलिया से नहीं चलते हैं, यहाँ से रातानाडा से, यहीं से मेरे को रास्ता याद आ गया, एक और रास्ता है वहाँ से चलेंगे, सामने नई सड़क आ जाएगी। ये वाला रास्ता सरदारपुरा साइड निकलता है ये रास्ता, ये बाल निकेतन स्कूल की करनी शायद उठ गई होगी, जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश। ऐसे लगभग मैं जोधपुर के 80% रास्ते जान चुकी हूँ, 20% है वो भी मुझे अब याद रहे। कहते हैं बहुत बड़ा पोपट होना, मेरे साथ में आज पोपट ही पोपट हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने माइक लगाया है और माइक की आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही है। मैं ऑन भी कर रही हूँ, क्या पता ऑफ, लाइट तो जल रही है। पर जब मैं यहाँ से मुड़ी सरदारपुरा अपने नई सड़क के लिए जा रही थी तो देखा तो जो माइक जहाँ से कनेक्ट होता है वो मैंने लगाया ही नहीं है। वाह भाई वाह, क्या ही, नहीं तो तू क्या ही करेगी फिर ब्लॉगिंग। मुझे तो नहीं लगता है इस हिसाब से कि मैं कब से सोच रही हूँ कि कभी क्या हो रहा है, तो ऐसे गड़बड़ होती है गाइस। आपको लगता है कि ब्लॉगिंग करना बहुत आसान होता है, बहुत दिमाग में घर का काम, बच्चे, ये सब, उसके बाद में ब्लॉगिंग करना, 10-15 मिनट की ब्लॉग बनाना, अब वो कैसे भी मैनेज करो, तो सारा दिमाग लगाना पड़ता है। और आज मेरा दिमाग यहाँ पे बस फैल फैल फैल, बहुत डफर है। नहीं तो बहुत बहुत होशियार समझते हो अपने आप को। और अब मैंने पूरा सेटअप किया है अब पता नहीं राम ही जाने क्या होगा। कैमरा भी सही है, पहले कैमरा कभी क्या, तो आपको मैं बता दूं कि इतना आसान नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड को जाता है जोधपुर का जो जेल है, कारागाह, वहां का। और ये रास्ता मुझे याद आ गया, मैंने सोचा कि मुझे वहां से चढ़ना पड़ेगा। राई का बाग पुलिया जो आई थी, आपने शायद आते टाइम देखी भी होगी। और देखो यहाँ से भी सामने आपको दिख रहा होगा मेहरानगढ़, क्या ही, मतलब यही तो बात है जोधपुर की। और अब निकल जाओ अंकल, उड़ाओगे क्या किसी को? बस ऑटो वाले अंकल को इतनी जल्दी रहती है ना सभी को कि बस हम पीछे रह जाएंगे। तो ये है नई सड़क, और हम जा रहे हैं, पहले त्रिपोलिया जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे जो मेरे मासे सास आए हुए हैं अजमेर से, उनका थोड़ा सा काम है तो वो खत्म करना है, उसके बाद में मेरा काम खत्म करना है, और फिर उसके बाद में चल पड़ेंगे वापस घर को। और ये पूरा मार्केट है नई सड़क का। अगर आप बस से आते हो तो आपको ये पूरा मार्केट पैदल ही घूमना पड़ेगा। दीपावली की शॉपिंग करने आते हो तो आपको मार्केट पूरा घूमना पड़ेगा। अभी बस खुला है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जल्दी आ गई। सामने दिख रहा होगा गेट, सरदार मार्केट।
भी भीड़ नहीं है। चलो सुबह सुबह जल्दी आ गई, भीड़ नहीं है, अच्छी बात है। चिपोलिया मार्केट, जो कि धीरे धीरे इतना रश हो जाएगा ना यहाँ पे कि आपको मैं क्या ही बोलूं। सरदार मार्केट के अंदर, जो कि जोधपुर का क्लॉक टावर आपको सामने दिख रहा होगा। एक तो यह लो आप, है लाल की जगह आम कलर दे दो, आम कलर ये पे मैच होता हो, क्योंकि है ना फिर मम्मी बोले आम कलर अच्छो लागी, लाल तो लाल माता जी हो जाओ उन हिसाब, आम कलर दे दो। कोई नहीं आम कलर, ठीक है ना। और यो माइसा लेर गया था, तो ई की जगह है ना आपने लाल ओढ़नो करना है, चटक लाल। पर भाई सुबह सुबह आप पचे भेज दे रही मैं पच भेजो, दुकान खोली जो और ठीक है मम्मी की मैं है कर दूं, मैं मना नहीं करूं। हाँ नहीं करूं, हाँ ना, मैं आपने मीनू भी मना नहीं करूं, हाँ 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 मैं करवा दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक हो गई है ना। बाद में पता चलो कि है ना लाल कलर अच्छो कौन लागे, माता जी टाइप हो जाए, तो बोले कि है ना आपने पे कंट्रास्ट करवाओ, ये चक्कर में मैं आई हूँ। मैं आपने कोई भी तरह मना नहीं करूं, हाँ मैं करवा दूं। ठीक है, ठीक है ना। आपने तो मना कर भी नहीं सको, हाँ। आपने जगह कोई दूसरा आ तो मैंने कह भी सकता। क्योंकि क्लॉक टावर आपको देख ही रहे हो आप, ये है तो हम इस वाले रास्ते पे जाएंगे। आया था, आई थिंक यही हो सकता है, पर उनके गांव में एक शायद मौत हो गई तो कैंसिल हो गया सब कुछ, तो इस हिसाब से उन्होंने बोला कि इस घर में नहीं रखते इसको, तो इसकी जगह ओढ़नी, पैसे दिए हुए थे, पैसे तो वापस लेते नहीं हैं, ले भी नहीं सकते हैं। तो माइसा ने कहा था कि इसकी जगह मेरा ओढ़ना रंगवा देना, और भैया ने भी सही बोला कि सुबह का टाइम है और चेंज करवा रहे हैं उस हिसाब से। और ये ओढ़नी आपको पता है, मैं बच्चों के लिए कपड़े लेके गई थी, उसी दिन मैं सुबह सुबह जल्दी आई थी। अभी तो इनका सामान रखा हुआ है और पहले नहीं था, ओपनिंग ही की है, तो ये चीज़ भी गलत है। तो हम आज ये बोर्ड आप देख रहे हो, आज हम दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे। गुलाब सागर, तो ये गुलाब सागर से हम निकलते हुए वापस अब पूरे निकलेंगे घर की ओर। और मम्मी को मैंने फ़ोन किया था, मम्मी और भी शायद दवाई वाई लेने निकल गए, क्योंकि अजमेर वाले माइसा आ रखे हैं और एक और माइसा आए हुए हैं। बच्चे गए थोड़ा सा जान पहचान जहाँ होती है ना, और जहाँ रिश्ता आ जाता है ना, वहाँ फिर उन्होंने थोड़ा सा वो भी किया, और फिर मैं भी समझ गई, तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। और उनका मन था, पर सुबह सुबह का टाइम था, और फिर मैंने भी फोर्स नहीं किया। देखो सबकी शुभ अशुभ हर चीज़ मानी जाती है, जैसे मैं माइसा ने सोचा कि ये रखना अच्छी बात नहीं है, वैसे ही सुबह सुबह अगर अपन ये चीज़ लेके जाए, उनका मन था लेने का, पर सुबह का टाइम था, तो उन्होंने फिर मना भी नहीं किया। तो मैं खुद ही समझ गई कि
गलत आ गई क्या बातें बातों में? गलत तो नहीं है? मैंने सोचा गलत आ गई। छोटे छोटे बच्चे हम भी ऐसे स्कूल जाया करते थे पहले। सच बताऊँ ना, स्कूल की जो छोटे बच्चे, जो छोटा बचपन होता है ना, बचपन जो अपना होता है, सच में बचपन की बहुत याद आती है उस बचपन की। घर पहुंचने वाली हूँ। करनी घर पे अकेली है, बना है और मम्मी और दोनों भाई साहब मार्केट को निकले हैं। उनको शायद दवाइयाँ लेनी होगी और भी उनको शायद कुछ काम होगा। मार्केट से तो कोई काम नहीं होगा क्योंकि मार्केट का काम तो मैंने ही कर दिया। बाकी वो दवाई वगैरह लेने निकले होंगे। डॉक्टर को तो कल दिखा दिया था उन्होंने अभी दवाई वगैरह, क्योंकि जब मैंने वीडियो कॉल किया था तब वो ऑटो में बैठे थे। फिर उन्होंने बोला कि जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप लेके आ जाना। आज तो बहुत ऐसी चोट हुई है ना, सुबह से इधर उधर माइक को ये सब गाने क्या ही। आज सुबह सही बताऊँ ना कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी अगर आप निकल जाते हो ना किसी के दर्शन करने या राइड पर, तो वो सही रहता है। बाकी बाद में तो फिर एक बार तैयार हुए हुए आप किसी काम से अटक गए ना, फिर आप अटक ही गए, फिर आप सोचते ही रह जाओगे और फिर बाई चांस निकल भी जाएंगे ना तो उसके बाद में भी अंदर थोड़ा सा ऐसा होता ही रहता है। अब देखो सुबह सुबह मैं निकलने वाली थी 9:30 बजे और बेटी ऊपर आई और फिर वो रोने लगी, तो उसको सुलाने के चक्कर में और फिर उसको सुला के आई। उसके बाद में फिर माइक का एक सेट नहीं हुआ, कभी क्या माइक सेट हुआ तो कैमरा का सेट हुआ तो पता चला कि माइक में जो कनेक्ट होता है वो मैंने मोबाइल से अटैच ही नहीं किया। तो बस ऐसे ही होता रहता है। फिर वो थोड़ी सी संतुष्टि आई और उसके बाद में फिर शॉप पे गए। शॉप पे फिर ऐसे तो ये है कि एक बार अगर आपको जाते हुए कोई हो जाता है ना तो फिर वो कैंसिल ही कर देना चाहिए। ये तो मैंने 2-3 बार मैंने देख लिया है। और सुबह का मैं ट्रैफिक बताती, अगर होगा वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगी सुबह कितना ट्रैफिक था जोधपुर का। और बस कब कहाँ किधर से निकल के आ जाए पता नहीं है।
मदासिया पुलिया और शॉर्टकट ये इधर से है और वैसे पुलिया होके क्रॉस करके जाना पड़ता है या अंदर से निकलना पड़ता है। तो कैसा लगा मेरा आज का मोटो व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक बड़े से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज से मैंने ये कि कुछ चेंज कराना होगा तो मैं अब 12 बजे बाद 1 बजे बाद ही आऊँगी, क्योंकि लोग दुकान खोलते हैं उसके बाद में चेंज करते हैं तो उनका भी मूड ऑफ है और अपना भी, और ये गलत